कल राघव का बर्थडे था। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज से 1 साल पहले जब राघव का बर्थडे था तो मैंने अपने फ़ोन खोला और मुझे पता चला कि राघव का बर्थडे है। कैसे? क्योंकि राघव ने अपनी स्टोरी में हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे से भर के रखा था। यार मुझे ना इतना दिमाग खराब हुआ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा सेल्फ ऑब्सेशन है यार, कि तुम्हें दुनिया को बताना है कि मेरे दोस्तों ने मुझे मुबारक किया है कि आज मैं पैदा हुआ। नहीं मतलब क्या लॉजिक बनता है इस बात का? हाँ, एनीहाउ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस दिन की शाम। तो भाई मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी थी, उसने मुझे बुलाया। मैंने कहा पार्टी क्यों रखी है? उसने कहा क्योंकि ब्रो मैंने 2 महीने से पार्टी नहीं करी है। मुझे भी समझ में नहीं आया, अमीर लोगों के चोचले होते हैं। एनी हाउ छोड़ो, मैंने उसे कहा यार मेरे को पार्टी वार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं आऊँगा करके। उसने फिर यहाँ पे थोड़ा मैं करके सेंटी करना शुरू किया। अब क्या है, तुम बंदे या बंदी के सामने सख्त बन सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे दोस्त सेंटी मारते हैं तो फिर तो मतलब ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब भाई शाम को अपन पहुंचे पार्टी में, तो वहां पर जाके देखा कि 3 सेट में लोग डिवाइडेड हैं। ठीक है, एक साइड दारू पी रहे हैं लोग, दूसरे साइड फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तीसरे साइड वो लोग जिन्होंने फ्लर्टिंग ट्राई किया, रिजेक्ट हुए, दारू पिए, भंड हुए और अब जाकर के नाच रहे थे। ठीक है, मुझे ये तीनों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसी चक्कर में मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता। एनी हाउ मैंने यहाँ पे थोड़ी ऐसी नजरें वजरें घुमाई। वहां पर ऐसे खाली काउच रखा हुआ था। दुनिया की नजरों में वो था खाली काउच, मेरी नजरों में वो था एक गोल्डन थ्रोन। मैं तुरंत वहां जाके बैठा, हुडी लगाया, ईयरफोन्स लगाए, फोन बाहर निकाला। ठीक है, अब फोन निकाला तो उसमें आया एक नोटिफिकेशन एक गेम का जिसका मैं कर रहा था 2 साल से इंतजार। उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका था। रुको एकदम खुशी समझ रहे तुम, अंदर ऐसे आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एकदम ब्राइटनेस फुल, वॉल्यूम फुल, ईयरफोन्स तो लगे हुए थे, ट्रेलर को शुरू किया। ट्रेलर के 15-20 सेकंड बाद एक कैरेक्टर है ना, उसका हाथ ऐसे दिखाई दिया। ओ मैंने कहा ये वही बंदी है। मेरे को पक्का पता था इस गेम में ये बंदी रिटर्न होने वाली है। मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे बंदियों को रोहित सराफ देख के आजकल जो एक्साइटमेंट होती है ना, मैं उस ट्रेलर के लिए एक्साइटेड था। और मेरी एक्साइटमेंट तुम समझो, धीरे धीरे करके उसको रिवील कर रहे हो, उसका शील्ड रिवील किया और फिर फाइनली उसका फेस रिवील होने वाला था। इतने में ईयरफोन निकाला, क्या हो गया भाई? बोला कि ब्रो व्हाट डू यू थिंक? मैंने कहा क्या? बोला यार आजकल की these trends and all, I mean people are making these TikToks and they are singing along in the videos। वो तो गा भी नहीं रहे होते। And hey, did you check out Raghav's story today? I mean ठीक है तुम्हारा बर्थडे, but like why is he sharing all these birthday stories and everything? हाँ, like it's so immature। मेरा हो रहा है दिमाग खराब कि मैं यहाँ पे जिस चीज का 2 साल से वेट करके बैठा था, कि जो चीज इस पूरी पार्टी में मेरी इकलौती अच्छी चीज थी, उस चीज को तुमने इंटरप्ट किया ये फालतू बात बताने के लिए। लेकिन मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि पार्टी का माहौल खराब हो जाएगा। तो मैंने एकदम कंट्रोल करते हुए मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार उसका फोन है, उसका इंटरनेट है ड्यूड, उसकी लाइफ है, छोड़ ना, तेरे को दिक्कत है तो म्यूट कर देना या फिर अनफॉलो कर दे, इतना क्यों लोड ले रहा है? मैंने ये बोला तो वहां पर ना सामने एक बंदी बैठी हुई थी। वो मेरे को ऐसे देखी, मुस्कुराई और आंखों ही आंखों में कहा, बड़ी मैच्योर्ड बात करिए, कौन हो तुम? मैंने उसको आंखों ही आंखों में रिप्लाई दिया कि बहन अभी ट्रेलर बचा है, बाद में बात करते हैं। मैंने तुरंत वापस ट्रेलर को स्टार्टिंग से चालू किया पूरा फील में आने के लिए, और ट्रेलर देखा। ट्रेलर था एक नंबर, बहुत ऑसम गेम था। ठीक है, अब तब तो मेरे को कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन रात को जब मैं घर आया और पंखे को निहार रहा था, तब मेरे दिमाग ने मुझे एकदम मिर्ज़ापुर के मीम के स्टाइल में बोला, बड़े हिपोक्रेट हो बेटा। मैंने पूछा क्यों? बोला बेटा तुम सुबह गाली देते हो और रात को बोल रहे हो जो लोग इंस्टाग्राम पे बर्थडे की स्टोरी डाल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार ये बात तो काफ़ी सही करी है, मैंने ऐसा क्यों करा? इस पे काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मुझे कभी राघव की स्टोरी से प्रॉब्लम थी ही नहीं। जी हाँ, यार सोच कर देखो, उसको बताना है उसका बर्थडे है, हमें क्या दिक्कत है? उसको इंस्टाग्राम रील पे ठुमके मारने, हमें क्या दिक्कत है? उसको बताना है दुनिया को कि स्पॉटिफाई 2020 में उसने क्या सुना, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई पूछता है क्या? हमारा ओपिनियन मांगा किसी ने, लेकिन हम अपनी इस ओपिनियन के थैले को हर जगह लेके क्यों पहुंच जाते हैं? हाँ, उसने मदर्स डे पे अपनी मम्मी के साथ फोटो डाली, हमारा लेकिन ओपिनियन आना जरूरी? हाँ, सिर्फ मदर्स डे के दिन ही तुम अपनी मम्मी के साथ तो फोटो डालते हो, हमसे किसी ने पूछा क्या? तो हमें क्या दिक्कत है? तब पता चला दिक्कत है, 2 दिक्कत है। क्या दिक्कत है जरा समझते हैं। पहला दिक्कत यह है कि हम हैं नेगेटिवली वेल्ले। नेगेटिवली वेल्ले क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। पॉजिटिवली वेल्ले का मतलब आप हैं फ्री, बिस्तर, आप, तकिया, चद्दर, आप पंखे को देख रहे हैं, पंखा 1 की स्पीड पे, और आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि पंखे से अच्छी इन्वेंशन कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आप पीस हासिल कर चुके हैं, निर्वाणा हासिल कर चुके हैं आप।
ये होता है पॉजिटिवली वेले। नेगेटिवली वेले का मतलब है आप फ्री हैं लेकिन आप हैं फ्रस्ट्रेटेड। अपनी लव लाइफ से, पापा मम्मी के साथ हो सकते हैं, दोस्तों के साथ हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, जॉब के कारण, एजुकेशन के कारण, किसी भी कारण से आप हैं फ्रस्ट्रेटेड। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप नेगेटिवली वेले हैं, तो जनाब सरकार हो या आतंकवादी दोनों आप ही को ढूंढ रही है, क्योंकि आप बस भी जला सकते हैं, आप देश भी जला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो आपको हर चीज में कमियां नजर आएंगी, आपको हर चीज में खोट नजर आएगा। ये होता है। दूसरी चीज ये है कि आप हैं जेलस। जी हाँ, जेलस इस बात से कि 12 बजे और 12:05 के बीच में जितने लोगों ने उसको बर्थडे विश किया, मेरा पूरा बर्थडे खत्म हो गया और इतने लोगों ने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। इस बात से जेलस, इस बात से जेलस कि मैं इतना कुछ कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा खुल के बात करता हूँ, मेरे दोस्त मेरे मजे लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे इंस्टाग्राम रील बनाता है और उसके दोस्त उसको एकदम छाती ठोक के सपोर्ट करते हैं। उसके पापा मम्मी बिल्कुल पागल नहीं कर रहे उसको दिन रात ये बात बोल के कि प्लीज़ बेटा शादी कर लो, प्लीज़ बेटा शादी कर लो, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जेलस। और जब हम जेलस होते हैं ना, तब हमारे अंदर का वो इंडियन अंकल आंटी वाला मोड ऐसे चालू होता है कि जब हमारी लव मैरिज नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे होने देंगे। लेकिन एनी हाउ, ये दोनों के दोनों इमोशंस एकदम ही नॉर्मल है, तो अपन इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर रिपेयर करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि प्रॉब्लम उसकी या उसकी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की स्टोरी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी लाइफ की स्टोरी में है। दूसरा स्टेप है यही नहीं। ठीक है, कोई स्टेप नहीं है। पहला स्टेप जैसे आपने किया ना, तो तुरंत आप वो फिलॉसफी समझ जाएंगे जो बड़े बुजुर्ग बोलकर गए ना, जियो और जीने आगे का आपका पता ही है। ठीक है, जैसे ही आपने ये कर लिया, एक दिन आप सुबह उठेंगे, फोन चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि अरे राघव का बर्थडे है। आप देखेंगे कि राघव खुद को स्टोरी पे हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, लेकिन आपको इस बात से चिढ़ नहीं मचेगी। इनफैक्ट आपको राघव के लिए अच्छा लगेगा कि भैया उसके वेल विशर्स हैं, दैट्स गुड। इनफैक्ट आप खुद उसकी स्टोरी पे रिप्लाई करके हैप्पी बर्थडे साले करके विश करेंगे, और राघव उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी स्टोरी में डालेगा, और उस टाइम पे ना आपको अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। कहाँ पर थे अपन? हाँ, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ। मैं खुली आंखों से सपने देखकर, उन सपनों की कहानियां बनाकर, फिर उन कहानियों को आपके बीच में लाने के बहाने से एक स्टोरी टेलर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जो सीरीज अभी सुन रहे थे, इस सीरीज का नाम है मेरी अपनी फिलोसफीज और मैप्स। कमेंट्स और डीएम करोगे तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा वीडियो बन गया, ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्टोरी वोरी पे शेयर करते टाइम ना मुझे टैग कर देना, लोड नहीं है कुछ। ठीक है, एंड एज ऑलवेज टिल द नेक्स्ट एपिसोड,